तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग मतलब बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। देखिए हमारा जो वर्नियर कैलिपर है इस तरह का दिखता है, आप लोग उम्मीद है देखे भी होंगे, जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पे वर्नियर कैलिपर, और बताया भी गया उसके बारे में। तो हम भी कुछ चीज़ें आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। जैसे देखिए ये हमारी वर्नियर कैलिपर है, इसमें ये हमारी जो है इसको बोलते हैं फिक्स जॉ, इसको मूवेबल जॉ, इसको मेजरिंग फेस फॉर आउटसाइड में मेजरिंग फेस फॉर आउटसाइड मेजरमेंट, यानी कि इससे हम क्या लेते हैं, आउटसाइड मेजरमेंट लेते हैं, यानी कि हम क्या आउटर डायमीटर लेंगे, किसी मतलब जॉब की थिकनेस यानी कि बाहरी मोटाई वगैरह मापेंगे, ठीक है ना। और ये देखिए क्या है, नाइफ एज मेजरमेंट फेस फॉर इनसाइड मेजरमेंट, यानी कि इससे हम क्या करेंगे, ये वाले यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी जॉब का इंटरनल डायमीटर यानी कि आंतरिक व्यास मापेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे ये जो है मेजरिंग फेस फॉर डेप्थ मेजरमेंट, यानी कि ये क्या है हमारा, इससे गहराई मापेंगे। ये जो पत्ती टाइप का होता है, एक निकला होता है, इसमें मूव करता है, आगे पीछे हो सकता है। तो वर्नियर कैलिपर के मेन पार्ट्स देख लीजिए। जैसे देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, वर्नियर स्केल। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ये इससे मूव कर रहा है, स्लाइड लिखा है ना, स्लाइड वाला, ये जो क्या होगा हमारा वर्नियर स्केल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, वर्नियर स्केल, ये हो गया हमारा मेन स्केल, ठीक है ना। और ये देखिए हमारा जो है क्या है, स्ट्रिप इसको बोल सकते हैं, पत्ती बोल सकते हैं। और इसमें देखिए क्या है, फाइंड एडजस्टमेंट स्क्रू, यानी कि इससे बहुत फाइन यानी कि लगभग 1 mm 0.5 mm क्या है, दूरी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई वर्नियर के बारे में। और वर्नियर से हम के बारे में अब हम वर्नियर के लीस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग क्या बताएं आपको कि वर्नियर से हम कितने मेजरमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले क्या, आउटर डायमीटर, आउटर डाया, फिर इनर डायमीटर, इनर डाया, फिर क्या ले सकते हैं हम, डेप्थ, और थिकनेस भी ले सकते हैं, थिकनेस किसी जॉब की, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम क्या ले सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से ले सकते हैं। अब देखिए वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वर्नियर कैलिपर जो है लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा हमारा, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बराबर हमारा हो जाएगा, अभी हम इसमें क्या बताएं, ये देखिए ये जो है हमारा क्या है, ये वाली ये मेन स्केल है, और ये हमारी क्या है, ये स्लाइड जिस पे लिखा है, ये इतनी सारी चीज़ें क्या है, वर्नियर स्केल है। तो इसका लीस्ट काउंट होता है हमारा 1 डिजिट ऑफ मेन स्केल, ठीक है ना, अपॉन टोटल डिजिट ऑफ वर्नियर स्केल। यानी कि हिंदी में हम बात कर लें तो अल्पतमांक बराबर हो जाएगा वर्नियर के मुख्य स्केल के एक खाने का मान बटा में वर्नियर स्केल के सभी खानों का मान, ठीक है ना। इसमें देखिए ये जो है हमारा क्या है, मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो देखिए जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल पे कुछ लाइनें बनी होती हैं, वो लाइनें, उन लाइनों को माना जाता है कि ये मेन स्केल के एक लाइनों की खानों की संख्या। जैसे इसमें देख लीजिए, मान लेते हैं कि वर्नियर के एक खाने में, वर्नियर के मेन स्केल के एक खाने में यहाँ पे वर्नियर स्केल के 100 खाने बने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ें मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम यदि डिस्काउंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखा है 1 डिजिट ऑफ मेन स्केल, तो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, अपॉन, अब देखिए टोटल डिजिट ऑफ वर्नियर स्केल है, यहाँ पे 100 ले लेते हैं। तो इसका हमारा लीस्ट काउंट निकाल लेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 0.01 mm आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम 1 mm में, यानी कि वर्नियर के इस मुख्य पैमाने के 1 mm में इस वर्नियर पैमाने का टोटल कितना, 100 भाग है, यानी कि, ठीक है ना। तो वही 1/100 हम कर लिए हैं, तो कितना आ गया लीस्ट काउंट, 0.01 mm आ गया है।
अब देखिए ऐसा नहीं है कि वर्नियर कैलिपर जो होता है एक ही लीस्ट काउंट का पाया जाता है। वर्नियर कैलिपर जो होगा डिफरेंट जगह डिफरेंट लीस्ट काउंट का पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है 0.01 है, तो कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या बोले हैं अभी वर्नियर के यहाँ पे 1 mm में यानी कि एक खाने में बोला जाए तो इसके 100 खाने हैं। कहीं 150 हो सकते हैं, कहीं 50 हो सकते हैं, कहीं 300 हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या होंगे हमारे इसके डिजिट चेंज होते जाएंगे, तो इसका क्या होगा लीस्ट काउंट चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए वर्नियर कैलिपर जो है हमारा कई टाइप का वर्नियर कैलिपर होता है। एक होता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना, और एक होता है हमारा क्या मैनुअली वर्नियर कैलिपर मान सकते हैं इसको। तो ये जो है हमारा डिजिटल नहीं है, ये क्या है हमारा ये हैंड ऑपरेटेड, यानी कि इसका हम लोग क्या करेंगे जब इसमें मेजरिंग करेंगे तो हमको थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लीस्ट काउंट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के लिए देख लेते हैं क्या होता है। इसका रीडिंग लेने का फार्मूला हमारा होता है, एक तरह से बोल सकते हैं शुद्ध माप बोल सकते हैं। तो शुद्ध माप बराबर होता है हमारा शुद्ध माप बराबर होता है मुख्य पैमाने का रीडिंग प्लस वर्नियर पैमाने की रीडिंग इंटू अल्पतमांक।